कृपया ये बताने का प्रधानमंत्री जी कष्ट करें कि दलित महिलाओं को और मतलब कि मुस्लिम महिलाओं को और पिछड़ी महिलाओं को उसमें से कै % देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी 33% क्यों कर रही है? 50% करने का काम करे। 33 से 50 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। महिलाएं हमारे देवी देवता समान है। ये मोदी जी आज नहीं, जब से बैठे तब से वो महिलाओं के लिए सोच रहे, महिलाओं का सम्मान के लिए ही सोच रहे। आज उन्होंने वो बिल लाके महिलाओं के लिए 33% का बिल लाके जो हम लोगों को सम्मान दिया, जो हमको आगे बढ़ाया, उसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महिलाओं में काम करने की क्षमता बहुत होती है, बस उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब मोदी जी ने वो मौका दे दिया है तो वो बहुत अच्छा काम करेंगी। भारत के लिए गौरव की बात है कि महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो काफी टाइम से नहीं मिली है। आज 33% बढ़ाकर मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा फैसला लिया है, जहाँ महिला बहुत ही सुरक्षित है और अपनी आवाज को आगे तक पहुंचा पाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के नए संसद में 33% महिला आरक्षण का बिल पेश किया है और इस बिल के पूरी तरह से पारित होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बुधवार को ये बिल पारित किया जाएगा। इस पर लखनऊ की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस बिल को कैसे देख रही हैं और उनकी क्या कुछ राय है। मैम, ये जो 33% आरक्षण का जो बिल है वो पेश किया जा रहा है, उसको कैसे देख रही हैं और क्या कुछ कहेंगी? भैया, सबसे पहले हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने हम महिलाओं के लिए सोचा कि क्या कहते हैं, महिलाओं को अभी 33% का बिल लाने के लिए उन्होंने सोचा कि महिलाएं भी आगे बढ़े। आज से उन्होंने जब से 2014 में जब वो बैठे थे तब से उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम करे। आपको पता है कि जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गई है, अब आवास विकास हो गई, आवास हो गया, आवास योजना हो गई है और आयुष्मान कार्ड जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। और राशन में जो कि महिला कभी बेचारी सोचती नहीं थी, मैं राशन कार्ड में भी उसका प्रधान बना दिया। तो ये मोदी जी आज नहीं, जब से बैठे तब से वो महिलाओं के लिए सोच रहे, महिलाओं का सम्मान के लिए ही सोच रहे। आज उन्होंने वो बिल लाके महिलाओं के लिए 33% का बिल लाके जो हम लोगों को सम्मान दिया, जो हमको आगे बढ़ाया, उसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो आगे हम लोग महिलाओं के लिए ऐसे ही सोचते रहेंगे, इसलिए 2024 में 100% मोदी जी को ही आना। आज उन्होंने ये जो 33% का बिल जो पास किया है, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज अभी तक तो हम महिलाएं यहाँ तक थे, अब हमें हर जगह स्थान मिलेगा। विधायक, मंत्री जो भी हमारा है, हमें वहाँ जाने का एक रास्ता मिल गया है कि जो कि प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। टुडे वेयर 50% इज विमेन पॉपुलेशन, जहाँ आबादी 50% महिलाएं हैं, वहाँ पे 33% रिजर्वेशन इज़ अ मस्ट, अ विक्ट्री। सो आज हम महिलाएं ज़मीनी तौर पे जहाँ काम करती हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम काम करें, हमारी भी आवाज़ अब सुनी जाएगी, हम भी लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज़ में बोल पाएंगे। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सर कि यू मेड दिस पॉसिबल। तो बिल्कुल, और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देख रही हैं आप इस बिल को, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है? बता नहीं सकते कितना खुश हैं, क्योंकि आज महिला के सम्मान में बात हुई है। मोदी जी हमारे मैदान में आ गए हैं, अब महिलाएं भी हक से लड़ सकती हैं। पहले नहीं लड़ रही थी क्या? नहीं, पहले लड़ रही थी थोड़ा डर के, लेकिन अब उनको 33% आरक्षण मिल गया है। महिलाओं में काम करने की क्षमता बहुत होती है, बस उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब मोदी जी ने वो मौका दे दिया है तो वो बहुत अच्छा काम करेंगी। अच्छा, विपक्ष एक बात कह रहा है कि अभी तक नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण की बात नहीं समझ में आ रही थी, ध्यान नहीं दे रहे थे। अब चुनाव नज़दीक है तो महिला आरक्षण की बात और बिल ला रहे हैं वो। अब देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कटाक्ष करना। अगर कोई भी काम हमारी सरकार करेगी तो उनको कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह उठाना ही है, क्योंकि वो अपने काल में तो कुछ कर नहीं पाए। तो इस वजह से मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना उनका काम है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो उनकी सरकार भी तो इतने दिन तक रही है, क्यों नहीं कर पाए? करना चाहिए था उनको। एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक नया हमारा लोकसभा भवन बना है, उसमें उस भवन की शुरुआत में महिलाओं को वहाँ पे अच्छा स्थान दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है, खासतौर से महिला सशक्तिकरण को लेके, क्योंकि ये ऐसा बिल था जो बहुत टाइम से हर बार लगता था कि सेशन में क्लियर हो जाएगा, पर सरकारें बदलती गई, बिल अपनी जगह वैसे ही रखा रहा। अगर ये हो जाता है तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी, और जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होगी तो संपूर्ण देश में सुरक्षा, सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। ये मेरा अपना मानना है। तो इस बिल के पास हो जाता है तो मैं बहुत खुश हूँ। पर तब भी मैं एक बात कहूँगी, पर इस बिल के पास होने का असली फायदा तब होगा
जब महिलाएं स्वयं आके राजनीति में अपनी हिस्सेदारी देंगी और अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से राजनीति करेंगी। सर ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया जाएगा और इसको अगर और बढ़ाया जाए, जो कि हमने अभी सुना है जैसे कि विधेयक पास हुआ है, अगर इसमें 33% से भी ज़्यादा भागीदारी अगर महिलाओं को दी जाती है तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये बात कही जाती है और पहले से भी ये बात कही जाती थी कि जो समाज है वो प्रधान पुरुष है, मतलब कि हमेशा पुरुष को ऊपर रखा जाता है। लेकिन आज का जो माहौल है और हम जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको इतना नीचे वो कर दिया है। हालांकि महिलाएं फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं और फैमिली को भी संभालती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो हक नहीं मिलता है। तो अच्छी बात है ये कि वहाँ समाज जो पॉलिटिक्स है वहाँ एक औरत भी खड़ी होंगी तो वो औरत के ही फेवर में बात करेंगी और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। भारत के लिए गौरव की बात है कि महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो काफ़ी टाइम से नहीं मिली है। आज भी हमारे समाज में औरतों को मतलब पुरुषों से कम रखा जाता है, उन्हें कम आंका जाता है। तो उनके लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पे ये अपने आप को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगी, एडवांटेज है उनके लिए। ये आप देख रहे हैं कि भारत में कितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां और औरतें या पब्लिक प्लेस पर कहीं सुरक्षित नहीं है। तो अगर महिला अपना मतलब विधानसभा या लोकसभा में अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं तो वो उनको मानेंगे और उस हिसाब से कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। तो महिला एक तरीके से सुरक्षित हो जाएंगी तो देश भी सुरक्षित ही माना जाएगा। सर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए बहुत गर्वपूर्ण है। मोदी जी ने यह कार्य करके हमारे महिलाओं को ऊपर पहुंचाने तक बहुत काम किया है। वहाँ पे विधानसभा और राज्यसभा में महिलाएं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी, उनकी भी बात थोड़ी बहुत मानी जाएगी। तरक्की करने का एक बेहतर अवसर मिला है, कहीं भी वो बोल सकती हैं, अपनी बातें रख सकती हैं किसी के सामने। तो ये सब मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, इससे हमें बहुत खुशी है और पूरे भारत को भी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा गर्व है। इस बिल से मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि जो दहेज प्रथा है मैं तो समझती हूँ कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। और भी कुछ महिलाओं पे उत्पीड़न होते हैं और बहुत सारे क्राइम जो चल रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर तक मतलब बात नहीं पहुँच पाती है। तो मैं समझती हूँ कि शायद ये बहुत अच्छा मौका है अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाने में। देखिए हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान शुरू से रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण को लेते हुए कि महिलाओं को आगे रखा जा रहा है। और जहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बात है, जब हर क्षेत्र से महिलाएं जाएंगी तो अपनी अपनी बातें रखेंगी और उस चीज़ को समझेंगी, क्योंकि हर क्षेत्र के हर जगह की अलग अलग परेशानियाँ हैं। यहाँ तक कि महिलाएं आज पग पग पर परेशानियाँ झेल भी रही हैं। पर अगर देखा जाए तो हमारे समाज में चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो वहाँ महिला हर कदम पर आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि राज्यसभा लोकसभा में इतनी कम सीटें थी महिलाओं के लिए, तो आज 33% बढ़ाकर मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा फैसला लिया है, जहाँ महिला बहुत ही सुरक्षित है और अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचा पाएंगी। तो ये बहुत खुशी की बात है सभी महिलाओं के लिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने पंचायतों में आरक्षण जारी किया और पिछड़ी और दलित महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया, ठीक वैसे ही मैं उम्मीद करूंगा कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास होगा उसमें पिछड़ी जात और महिलाओं और अनुसूचित जात की महिलाओं को भी सम्मान और आरक्षण मिलेगा। फैसला जो आ रहा है ये फैसला वाकई में स्वागत योग्य है। आप लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को भेजने की जहाँ तक बात करते हैं, लेकिन आज़ादी कितने वर्षों बाद भाजपा शासित राज्य मणिपुर में जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों को नग्न अवस्था में ला करके उनके साथ जो प्रताड़ना किया गया, जिससे पूरा हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व स्तर पर शर्मसार होने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी 33% क्यों कर रही है, 50% करने का काम करे। आधी आबादी के लोग हैं, आधी आबादी का सामान उनको देने का काम किया जाए, क्यों 33% देने का काम करेंगे। अगर एक महिला अगर हर एक क्षेत्र में पारंगत होती है तो निश्चित एक परिवार डेवलपमेंट की ओर जाता है, एक समाज को एक नई दिशा मिलती है। तो जो भी ये इस दिशा में जो भी कदम उठा है, हम तो कह रहे हैं कि आगे की भागीदारी होनी चाहिए, 50% की भागीदारी। 33 से 50 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। महिलाएं हमारे देवी देवता समान हैं और हमारे घर के आधे गार्जियन हैं। ये बहुत अच्छी बिल है, इससे महिलाओं का उत्थान होगा और उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। जब लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं बढ़ चढ़ के संख्या में जाएंगी, 33% जैसे कि बिल पास हो रहा है, 33% आरक्षण मिलेगा, तो महिलाओं का इसमें उत्थान होगा, महिलाएं अपनी बात रख पाएंगी और इससे महिलाओं में एक किसी की आत्मबल आएगा। पहले के समय में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब अपने
परचम को ला रहा है, अपनी प्रतिभा को वो निखारने का एक मतलब मंच मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं विधानसभा लोकसभा में आएंगी और चुनाव लड़ेंगी, पॉलिटिक्स में आगे आएंगी। महिला आरक्षण बिल पर आप क्या अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बिल एक बहुत ही अच्छी मतलब सरकार के द्वारा दी गई, जिससे 33% महिलाओं की सीट लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में रहेगी, जो कि आगे चलकर महिला सशक्तिकरण के रूप में भी कार्य करेगी। देखिए, ये सरकार का एक अच्छी नीति दिखाई दे रही है। अगर जब जो भी कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट लड़ रही है, वो अपना कार्यभार स्वयं करे तो ये ना हो कि अपना प्रतिनिधि वो सामने कर दें, खुद इलेक्ट हों और अपना प्रतिनिधि के द्वारा काम करवाएं। देखिए, जब भी होगा 33% सीट आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं खुद अपने डिसीजंस लें, हाँ, कि अपने प्रतिनिधि से इस बिल का सभी छात्र छात्राएं स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं, क्या विशेष है इसमें? इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा मंच मिल जाएगा, जिससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी इससे, और महिलाएं अपना कार्य अपने क्षेत्र में जाएं, अपने विधानसभा, अपने सांसदीय क्षेत्र में जब जाएं तो वो महिलाओं के लिए कार्य करें, पुरुषों के लिए भी कार्य करें, लेकिन महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम करें। महिलाओं को जो 33% का आरक्षण दिया जा रहा है, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी का मतलब कि हम शुक्रिया करते, धन्यवाद करते हैं। लेकिन कृपया ये बताने का प्रधानमंत्री जी कष्ट करें कि दलित महिलाओं को और मतलब कि मुस्लिम महिलाओं को और पिछड़ी महिलाओं को उसमें से कै % देंगे, ये हम उनसे जानना चाहते हैं। जो प्रस्ताव पारित होने जा रहा है उस पर हम लोगों को खुशी तो है, बट एक जगह ये क्वेश्चन भी है कि उनके इस जो उनका ये पारित होने जा रहा है उसमें वही क्वेश्चन जो सेम इनका था वही मेरा भी है कि उसमें मुस्लिम महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का क्या % रहेगा। ऐसा ना हो कि उनके इसका कोई गलत उपयोग कर जाए और हम लोग बिल्कुल पीछे ही रह जाएं। 33% में हम लोगों का कितना % रहेगा वो ये क्लियर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे तो भाई उनका कोई उसका गलत यूज कर जाए, मान लीजिए पिछड़ों को पीछे कर दें, मुस्लिम को पीछे कर दें, दलितों को पीछे कर दें, तो ये तो गलत है ना, उसको ये क्लियर करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। 33% का आरक्षण देके जैसे मोदी जी ने हम महिलाओं को संसद में आधी आबादी के बराबर कर दिया है, उनको हमारा कोटि कोटि नमन हो। जिस तरीके से नए संसद में महिलाओं के लिए बिल लाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कई दशक से मांग थी महिलाओं के बिल को लेकर, मैं इनका स्वागत करता हूँ।